सुंदर प्रयास। और इस बीच हमारे बीच आएंगे नरेश नेगी जी। नरेश नेगी, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मंच पर। पहले राजेश्वरी जी जो है यहाँ पर नर्वस हुए थे नरेश जी को देखकर। आपने नर्वस नहीं होना राजेश्वरी को देखकर, शादी हो चुकी है, बार बार नहीं होता है, ठीक है? ओके। हेलो जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नरेश नेगी जगांव से बिलोंग करता हूँ, रहता काजी में, स्टाइल वहाँ पे ना। हाँ जी। Yali go lali go olo nali halu yala bere homa go lali go olo nali halu yala bere homa yali halu yala bere homa jali koloro leari halu yala bere homa jali koloro leari। आप एक बार स्केल होती है कौन सी, आप फिर से सुनाओ। उसको पता क्या दिक्कत होती है ना, अगर आपको स्केल पता नहीं होगा ना आपका, आप एक दो लाइन गाएंगे, बीच में स्केल मैच कर जाएगा, फिर दूसरे सुर में चले जाएंगे, फिर हमको लगेगा कि आप बेसुरा गा रहे हैं। इसमें आपकी Yali go lali go holo nali halu yala bere hona go lali go holo nali halu yala bere hona yali halu yala bere holo nali baili shoma shoma bima halu yala bere holo nali baili shoma shoma bima। नरेश जी, पहले जो आप जो फोर्स हैं ना, थोड़ा इंप्रेस हो गए इसे गाओ। इसे आप शब्द जुड़े हालेलुया, हाल में हालिया भी होता है, जो शब्द एक आप प्रॉपर करोगे जितना आप उसी मतलब बनाओ। बाकी बहुत बढ़िया, आवाज में कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें एक एक नोटेशन जो प्रॉपर लगते हैं ना, स्केल होते हैं। एक्चुअल में गाना ऐसे जब एक एक नोट लगेगा ना, तब प्रॉपर लगेगा। याली गुलाली गो होलो नाली हाल याला बेरी होना गुलाली गुलाली। अलग अलग सुर में जा रहा है, एक्चुअल में एक ही सुर में नहीं, अलग अलग सुर में है। मतलब जब परफेक्शन आ जाएगा तो ये और भी अच्छा लगेगा। कोई बहुत अच्छा गाना। बहुत अच्छा। तो आप सभी को पता है कि इस प्रकार का आयोजन 2010 में हुआ था ज्ञान म्यूजिक ग्रुप के द्वारा। उसमें वॉइस ऑफ किन्नौर चंद्रलाल बने थे। जो भी जजेस निकालते हैं ना आगे, तो उसमें सोच समझ के देखा जाता है एबिलिटी। तो आज आप चंद्रलाल को जानते होंगे। उसके बाद दूसरा राउंड हुआ अनुज जी, उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उसके बाद आया अभी कोविड के बाद आज सुभान नेगी जी। देखिए तो ये है वॉइस ऑफ किन्नौर जिन्होंने निकाला है
और आज इनके जो काबिलियत है आप लोगों को, वही काबिलियत अपने अंदर भी आपके अपनी जैसी कला आप में ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग बनेंगे, मुझे उम्मीद है आप सुभान से भी आगे जा सकते हो, हमारी यही कोशिश रहेगी। तो चलिए आगे की ओर। और इस कार्यक्रम का जो भी लाइव हो रहा है एमसीएन किन्नौर के द्वारा, और आप लोग घर घर में देख सकते हो। एमसीएन किन्नौर अब भावानगर में भी आया है। तो अगर आप लोगों के पास अभी तक भी एमसीएन किन्नौर का नेटवर्क नहीं लगा है तो आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्प्ले में नंबर होता है। आप यहाँ वांगतू से नीचे बड़ी तक जहाँ भी आपको एमसीएन का नेटवर्क है आप कॉल कर सकते हैं। एमसीएन किन्नौर लगभग 15-20 सालों से गीत संगीत संस्कृति के लिए काम करता आया है, और हमारा प्रयास रहता है हम आधुनिक चीजों से हटकर संस्कृति को आगे लेकर आना। तो यहाँ पर आपका डेढ़सुमरा, भावानगर, कॉलोनी, लुतुक्सा, काचे, कंगोज, जितना भी एरिया है, जहाँ जहाँ भी आप लोग अभी फेसबुक के माध्यम से सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, केवल नेटवर्क को आए हुए यहाँ पर 4-5 महीना से ऊपर हो गया है। अगर आप लोगों को इस प्रकार का लाइव और भी बहुत होते हैं किन्नौर के अंदर में, बाहर हिमाचल लेवल के जितने भी मेले हैं आपको लाइव दिखाया जाता है। तो आप जरूर जो है एमसीएन नेटवर्क को अपने घर में लगाएं और अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कृति से जोड़े। अपने आप ही देते बुजुर्ग जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ जो किन्नौर के अंदर बेहतर प्रयास जो हमारे बुजुर्गों के लिए रहता है वो एमसीएन किन्नौर करता आया है। तो बहुत बहुत आभार एमसीएन किन्नौर के मेरे छोटे भाई जो दिन रात इस प्रकार से काम कर रहे हैं, और इस प्रकार की उनकी टीम हमारे दिलीप नेगी जी। तो चलिए आगे की ओर जाते हैं। राजभाग पानवी आपका स्वागत। मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राजबाग है, मैं पानी गांव का रहने वाला हूँ। जाली कॉलोनी क्रॉस में जोलनकोटी क्यों बोलते हैं? नहीं नॉलेज। पानवी और भावनगर में कितना अंतर है? थोड़ा ही ना। इधर आधे से पूछना बताओगे। जोलनकोटी से ही हमारे जो ये देवी देवता है किन्नौर में जितने भी हैं
यहीं से शुरू हुआ है ना। यहाँ पे जन्म हुआ सारे देवी देवताओं का, ग्रोसनम में, ठीक है। ग्वारबार आग बोलते हैं वहाँ पे, पीछे एक बड़ा सा पत्थर है। और जो जगह का बंटवारा हुआ वो आपके पानी में हुआ, पता है, रारंगपनन बोलते हैं ना, हाँ, वहाँ पे हुआ था बंटवारा। तो हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो लोक कथाएं हैं, उसका भी पता होना चाहिए हमें, तभी हम अपने जो कल्चर को जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट राउंड के लिए अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ये है नॉलेज का फायदा, ये शायद रिसर्च वर्क में तो नहीं पढ़ जाता है, ऐसे ही नॉलेज। वाओ। जोलंग कोठी के बारे में बताता हूँ। जोले यहाँ जगह का नाम है, तो इसलिए जोलंग, जहाँ पर कोठी बन गया उसके बाद जोले कोठी यहाँ का नाम लगा है। तो थानंग, जोले, पशके, ये इस प्रकार के नाम यहाँ जुड़े हैं और इन्हीं नामों से काफ़ी गाने निकले हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे थानंग का महेश्वर के प्रांगण से आ रहे हमारे रंजीत नेगी जी, आपका स्वागत है। रंजीत नेगी जी हमारे किन्नौर के युवा कलाकार, मेहनती बहुत ज़्यादा, और उन्होंने आज समय निकाला है, बिजली बोर्ड में लगे हैं और संगीत के प्रति बहुत इनका प्यार रहता है। माता सरस्वती इनको आशीर्वाद दे और ये जो टैलेंट राउंड है और आप ही लेकर जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये है कि आशीर्वाद जो है माता सरस्वती का सभी पर लगे। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और मैं भावनगर से। सुन ले लो सी। अगर आपको ऊंचा लग रहा है तो सुर नीचे कर सकते हो। दैशोंगा शोंगा भीमा बोलो, दैशोंगा शो बेरेमा बायुरी लोली होला बोलो, बायुरी लो योला। सुर मैच नहीं कर रहे उधर, प्रॉपर स्केल है उधर, बीच में है ना सी है ना बी है, सा और निशान के बीच में बजना है। गोली तो गोली होना बोलो, गोली तो बोलो ना, हाया मेरी होना बोलो, हाया मेरी बोलो ना। दैशोंगा शोंगा भीमा बोलो, दैशोंगा शो भीमा बायुरी लोली होला बोलो, बायुरी लो योला। ले बायुरी लोली योला बोलो, बायुरी लो योला। थंगसारी पारी वंशो बोलो, थंगसारी पा वनाचो। अच्छा, सबसे पहले तो स्केल की बात, ठीक है। स्केल आप वैसा रखो और गाना आप वैसा चूज करो जो आप प्रॉपरली निभा सको, मतलब आपके गले में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, जो आपने वाइब्रेशन किया इस पे, है ना, स्टार्टिंग में भी वाइब्रेशन किया आपने, गाने में मतलब पूरे गाने में वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन थी। तो हमारे फोक में वाइब्रेशन नहीं है, और वाइब्रेशन से क्या होता है कि सुर भी आपके खत्म हो जाते हैं, मेलोडी भी आपकी खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट राउंड में आपने ध्यान रखना है इन सब चीज का, ठीक है। और गाना वैसा चूज करो जो
इसको इतना ऊंचा लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऊंचा लाते इधर सी, इधर ऊंचा सी, इधर बी फ्लैट, बी फ्लैट। दूशोगा शोगा शो ऐसे गाना दूशोगा शोगा बीमा बोलो दूशोगा शोगा। मेन पॉइंट पता क्या है, जो आपका ऊंचा स्वर लग रहा है ना, वो अगर गया तो उससे सारे मेलोडी करो। बीमा बायुनी लोली युला बोलो बायुली लोली युलीला। तो बहुत प्यार से गा सकते हैं, थोड़ा स्केल की वजह से बहुत थोड़ा वो लग रहा है, हार्श लग रहा है। एक बार नीचे करके गाओ तो उसको सी में क्या था, सी में क्या था, बी में गाओ उसको। थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, नहीं आप खुली गोरी जो गोले होना बोलो गोरी जो होना हाया बेरे होना बोलो हाया बेरे होना देशोंगा सोंगा भीमा बोलो देशोंगा सो भीमा बायुनी लोली युला बोलो बायुनी लो युला। गाया अच्छा आपने, पर थोड़ी जबरदस्ती वाला फील आ रहा था, जबरदस्ती गा रहे थे, पता नहीं किसी से। नेक्स्ट राउंड में आपने स्केल एक बात, भगवान ने आपको इतना खूबसूरत गला दिया है, तो ये वाइब्रेशन जो है ना, इसको खत्म ही कर दो बिल्कुल। सीधा गाओ पर उसको बिल्कुल एकदम से सुर पे गाओ। गला आपका बहुत अच्छा है, भोक वाली आवाज है, ठीक है, वाइब्रेशन खत्म कर दो। वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। जी रंजीत जी, क्या बोला आपको? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन, आप इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हो। वाइब्रेशन से आपको पता है, जब भी कहीं तार लूज होगा तो क्या होता है, क्या होता है, कम ज्यादा उनसे वोल्टेज से फर्क पड़ता है ना, फ्यूज हो जाता है ना। तो वैसे ही संगीत में वाइब्रेशन जो दो प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, मुझे पता नहीं है। एक टेस्ट वाला वाइब्रेशन भी होता है जो मुर्गियों टाइप का लगता है, थोड़ा हल्का वाइब्रेशन हो सकता है, मुझे पता तो नहीं है। और एक वाइब्रेशन होता है जो शुरू से लेकर लास्ट तक लगता है, तो उस चीज पर ध्यान दीजिए जिस प्रकार से कहा। बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंच की गरिमा को बढ़ाया और अपने टैलेंट को आगे ले जाने के लिए यहाँ समय दिया। तो आइए आगे की ओर जाते हुए रंजीत नेगी के बाद आते हैं किशोरी लाल बड़ी। मैं जितने भी पार्टिसिपेट है सभी से निवेदन करता हूँ, ऑडिशन में शुरू से लास्ट तक जरूर बैठे रहे, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपना प्रोग्राम दे रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा आपको। आप सिर्फ अपना देख रहे कि मुझे मैं आई और या मैं आया चला गया। आप सब का पार्टिसिपेट करो, आपको खुद को पता होगा कि ये वॉइस ऑफ किन्नौर कौन बनने वाला, अपने आप ही अंदर खुद को पता लग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, जब तक खत्म नहीं होता है एक ही जगह तो गम लगता है ना, गम वैसे ही चिपके रहना, हटना नहीं। अगर सीखना हो तो, नहीं सीखना है तो आपकी मर्जी, फिर आप किन्नौर के वही सिंगर बने रहेंगे, रात भर 12-1 बजे निकालने वाला। प्रोफेशनल सिंगर बनना ना, 1-1 लाख का जो पेमेंट लेना, वैसा सिंगर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। हाँ, सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय देवता श्री महेश्वर जी के चरणों में शत नमन करता हूँ, और मेरी जितने प्यारे ऑडियंस और मेरे सामने तीनों जजों को मेरे ओर से नमन करता हूँ। और आगे के लिए जो है, चाहे मैं आगे निकलूं या ना निकलूं, तो मेरी गलतियों को माफी चाहता हूँ। सी मैंने
Guli tugu yani holona yani halia tubili holona haya tubili holona ni shunga hali bilima yani annan tudinai shulua annan tudinai shulua annan tudinai shulua nali shulua namatasu gulore नमस्कार, थैंक यू। बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। स्केल के साथ आपने थोड़ा मैच कर लिया। थोड़ा स्केल या सी होगा सर, या सी माइनर था शायद। सी माइनर है, एफ माइनर है, एफ माइनर तो एफ शार्प माइनर दो एक बार, माइनर माइनर, हाँ अब गाओ। नहीं आ रहा। गुली तुगु याली होलोना याली हाया तुबिली होलोना हाया तुबिली होलोना। बहुत अच्छा किशोरी लाल जी काफ़ी सालों से जब भी हम कई प्रोग्रामों में मिलते तो ये आते हैं और माइक लेकर ट्रेडिशनल गाना पूरी रात निकालते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, प्रेम सभी करते हैं, आप करते होंगे, हम करते होंगे, समाज करते हैं। प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं, देश प्रेम, समाज प्रेम, माता पिता का प्रेम। तो बोर हो रहे होंगे तो 4 लाइन आपको प्रेम की ओर ले जाते हैं। आप लोग तो इतने सारे गाने याद रखते हैं, हमें तो यहाँ अपनी कविताएं भी याद नहीं होती है। तो ये आप लोगों का अपना टैलेंट है जो हजारों गानों को याद रखते हो, कोई रात निकालते हो। प्रेम हो संसार में तो अमन चैन होगा, प्रेम हो संसार में तो अमन चैन होगा, प्रेम हो देश समाज में तो क्यों तकरार होगा, प्रेम हो देश समाज में तो क्यों तकरार होगा। प्रेम जोड़े दो आत्माओं को, रिश्तों को, संबंधों को, समाज और देश को। प्रेम जोड़े दो आत्माओं को, रिश्तों को, संबंधों को, समाज को और देश को। प्रेम सिखाता संस्कार, शिष्टाचार और इंतजार। प्रेम सिखाता संस्कार, शिष्टाचार और इंतजार, एतबार और भरोसा करना। प्रेम अंधा नहीं, ध्यान दीजिए, कुछ लोग बोलते प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा नहीं, प्रेम दिखता नहीं है, कौन पास है कौन दूर है, सिर्फ ये है कि प्रेम अंधा नहीं, प्रेम में दिखता नहीं कौन पास है कौन दूर है। प्रेम में जीना सीखे, दूर हो या पास। आपके पास प्रेम अंधा नहीं होता है, लेकिन वो दूर हो पास हो साथ रहता है। देश प्रेम सबसे बड़ा, फिर माता पिता और समाज का, फिर दिलों का प्रेम। तेरा गोवा
दिया जावे मोरा दूत गवंदा दूत बिना दे गावी तन्ने गोवंदा होरी उठी कान देवी गावी तन्ने गोवंदा होरी उठी कान। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इस गाने का मतलब बताएंगे आप थोड़ा सा? ये जब गोकुल से श्री कृष्ण बालदेव नारायण जी जब बालिक में चमत्कार करते हैं ना जी, तो एक टाइम ऐसा आता है जब जवान होते हैं तो मथुरा नरेश कंस की ओर आते हैं, तो कंस के पास पहुंच के कंस बोलते हैं बहन जी आज तक हमारे पास नहीं आए ना दिखे, तो आज आप कैसे आए? तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपका ग्वाला आया। आप जैसे लोग पूरे किन्नौर वासियों के लिए इंस्पिरेशन है सर। और आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा किन्नौर सच में कुछ बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, और आप जैसे लोगों के की वजह से शायद इस कंपटीशन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। जो लोग उधर देख रहे हैं एमसीएन के माध्यम से घर घर पे, उन सभी बुजुर्गों को, पेरेंट्स को एक मैसेज मिलेगा कि इतने एज होने के बावजूद इतने यंगस्टर के बीच में आके परफॉर्म करना और बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी ईगो, बिना किसी एज डिफरेंस के क्या बोलते हैं, मतलब उसको नजर में रखते हुए इन्होंने मतलब ऐसी परफॉर्मेंस और प्योर किन्नौरी फोक जिसका इनको पूरा नॉलेज है, इनसे हमको सिर्फ गाना ही नहीं और जो हमारा फोक है, वर्डिंग्स है, जो स्टोरीज है, वो सब बहुत कुछ जानने को मिला और आगे भी बहुत कुछ मिलता रहेगा सर। थैंक यू, आपका अभी शो में एक्चुअली में हमारे बुजुर्ग होते थे, जैसे मेरे दादाजी काफी सीनियर थे तो बहुत लेट एक्सपायर हुए थे, तो हमारे जो बुजुर्ग बोलते थे, जो हम आज की डेट में जो किन्नौरी बोली करके यूज करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में किन्नौरी बोली नहीं है, वो बोर्ड है, बोर्ड का मिक्सचर है। जो अभी गा रहे थे, ये अंकल जी गा रहे थे, ये किन्नौरी बोली है उस टाइप की, जैसे हमारे शिवरात्रि के गाने होते हैं मैक्सिमम इसी बोली में होते हैं, कंठ होते हैं, कंठ है ना, कंठ बोलते हैं मंदिर में, गायने है ना, गायने भी इसी लैंग्वेज में होती है। तो असली किन्नौरी लैंग्वेज वो है, और जो हम आज बोलते हैं कि ये किन्नौरी लैंग्वेज है, वो नहीं है। मैं सभी को बताना चाहूँ जो अभी यहाँ पे थे, ये मेरे पिताश्री है, तो मैं इनको, इनकी कला को पहचान के मैंने खुद ही इनको फोर्स किया कि आपके अंदर कला है कुछ, और आप जाइए, हम कुछ आपके लिए मतलब लेके आए, तो आप अपनी कला को दिखाइए सबके सामने। इन्होंने कभी मतलब कहीं पे भी किसी प्रोग्राम में भी कभी माइक नहीं पकड़ा, एक बार पकड़ा था सिर्फ हमारे 15 अगस्त में, तो उस टाइम भी काफी लोगों ने इनको देखा था। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पिताश्री का कि जो हमारी बातों पे आके यहाँ पहुंचे। थैंक यू जी। उन्होंने नाम भी जीता नहीं किया और हमारा दिल जीत लिया, पूरा जो किन्नौर का दिल जीत लिया है, और ऐसे शख्सियत को नमन। और ये मंच की, ऐसे ही मंच की गरिमा है, 3 चीज़ों को यहाँ देखने को मिला है, जैसे आपका नरेश और नरेश के परिवार, और कुलवंत के परिवार, और हमारे जो नेगी साहब है, जीता नेगी जी। तो ये चीज़ है हमारे इस प्रकार का आयोजन को लेकर आना, सबको जोड़ के रखना, बाल कलाकार, युवा कलाकार, वरिष्ठ कलाकार और सभी के लिए टैलेंट। और इन्होंने कृष्ण जी का जो जिक्र किया है, कृष्ण जी के पास जब कंस जी जब जाते हैं, तो आपको तो पता है कि कंस जी कैसे थे, अपने भांजों को मारने के लिए जगह जगह पर उन्होंने जो है एक प्रयास किया था। और हमारे शायद कंठों में बालू नारायण कहा गया है कृष्ण जी को, तो वो बालू नारायण जी थे, और जब वो जा रहे थे तो उनको ऐसे ऐसे जगह प्रयास करना पड़ा उनको मारने के लिए, पानी की बौछार की, तो उन्होंने लकड़ी से उसको हटाया, कुछ ऐसा है। फिर बीच में कोई ऐसा भेड़ बकरियां आए, उनको नमक देके उनको साइड किया, ऐसे कई कहानियां हैं। इस चीज़ को समझना भी है आप लोगों को। तो चलिए आदरणीय जीता जी को इस मंच के द्वारा
पुनः नमन करते हैं। और आपने अभी आप लोगों ने सीखा भी होगा, देखिए वो आए और किस ऐसे ऐसे गाया कि जैसे वो प्रोफेशनल कलाकार हो। जैसे आप लोग तो टच ही रहते हैं शादियों में, 10 शादी कर दिया तो 10 शादी में गए तो कहने मतलब है कि प्रोग्राम में शादी कर दिया, नहीं, प्रोग्राम में जाते तो अपने आप निखार आता है। ये कभी कहीं जाते नहीं है, देखिए फिर भी बिल्कुल फोक भरा हुआ था और बिल्कुल झिझक नहीं था, ना कैमरा का, ना लाइट का, ना एक्शन का, किसी प्रकार का बोलते ना माइक का। तो यही आप लोगों को होना चाहिए। आप लोग नर्वस हो रहे हैं तो नर्वस क्यों हो रहे हैं? तो सेकंड राउंड, पहला राउंड आप लोगों का ये हिसाब से मान लीजिए कि पहला राउंड आपको टेस्टिंग राउंड है। जो सेकंड और थर्ड राउंड होगा इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी, किसी प्रकार की गलती को देखा नहीं जाएगा और उस समय आपके जो झिझकपन है, डर है, बिल्कुल हटाना होगा। तो ये ध्यान दीजिए, अगर आपको हमारे जीता नेगी की तरह ऐसे ही मंच में जाकर अपना कला को दिखाना तो आपको खुद को आगे बढ़ना होगा। तो चलिए आगे आगे अभी नेगी जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, आपके लिए ये मौका देख लीजिए। अभी नेगी जी, अभी नेगी का बहुत सुंदर प्रयास और बहुत सारे एल्बम इनके निकल चुके हैं। काफी बच्चे यहाँ पर हैं, जैसे सुभान नेगी जी और हमने नीरज नेगी जी और अभी नेगी जी, ये हमारे सामने ही बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो आज मैं इनको मंचों पर देखकर मुझे भी गर्व होता है। तो चलिए बहुत बहुत आभार अभी नेगी। अभी जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान दीजिएगा, पर प्रैक्टिस जरूर रखना। हेलो, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अभी नेगी है और मैं पानी से हूँ। मैं कोचा तहसीलदार गाना सुनाना चाहता हूँ। यो चालाली डेलेना यालिता कोचा तेरे सिलेदार कोचा तेरे सिलेदार यालिता कोचा अच्छा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो क्या बोलते हैं, स्केल चेक किया था हमने पहले, पक्का किया? आप क्या डरे हुए थे, क्या था? सुर तो आपके उधर रहे थे सारे, डर लग रहा था थोड़ा? क्यों ऐसा नहीं करते, नहीं करना होता है। सुर उतर रहे आपके, बाकी आवाज अच्छी है, गला अच्छा है, ठीक है। तो गाने को ध्यान से गाओ, थोड़ा फील के साथ गाओ, सुर मत तोड़ो, सुर को चेंज मत करो, सुर मत बदलो, ठीक है? बाकी ठीक है सब कुछ। कंपोजिशन ही भूल गए क्या? कोई बात नहीं, देखो क्या दोस्त है, गाना कैसा था फिर से गाओ। आवाज अच्छी है, सब कुछ ठीक कर रहे हो, कंपोजिशन सेम गा लिया दोनों ऊपर पीछे का। जागे ना पालागे तुम्हारे कोई नेक्स्ट राउंड अच्छे से नेक्स्ट राउंड अच्छा करता है ना, नेक्स्ट राउंड अच्छा करता है। मिस्टर अभी जी, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, हमें पता है, बट आज कुछ घबराए जैसे लग रहे हैं। और मैं बोलूं तो ये जितना अच्छा गाना गाते हैं उससे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हम साथ में क्रिकेट खेलते थे, काफी मैच खेले, तो काफी अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं ये। तो आज जिस मंच पे आके बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मैं आगे जिसको आमंत्रित करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं कुछ चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दूसरी लड़की को देखा तो वैसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दूसरी लड़की को देखा तो वैसा लगा, और जब दोनों को देखा तो एक जैसा लगा। क्या लगा? जब दोनों को देखा तो एक जैसा लगा। मैं आगे करना चाहता हूँ। दोनों जुड़वा वाली तो नहीं थी वो, जुड़वा तो नहीं थी वो दोनों, लग शायद तभी एक जैसी थी। मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ अमित नेगी जी को। अमीर से ये सबसे पहले आप जजीज को, आपके कला को नमन। छोटी सी उम्र और बहुत अच्छी गायकी, बहुत अच्छी हुनर है आप सभी में, और हमारे टैलेंटेड पर्सन, बहुत खूब इनकी कविता आप सभी वाकिफ है। तो वैसे तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ना स्टेज से डर लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। आजकल के बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ, हालांकि सीखने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, भगवान ने ऐसे दे के भेजते हैं कि उनमें वैसी बहुत सारी खूबी होती है जो हम सीखने के बावजूद भी नहीं आता है। तो मुझे डर लगा और इन्होंने मोटिवेट किया मुझे, हमारे भाई साहब ने, कि आप गाओ। बस सुभान नेगी जी का जो मैं कल देख रहा था, उन्होंने एक शब्द बहुत प्यारी कही कि अगर मैं जज के लिए ना बुलाया होता तो मैं एक कंटेस्टेंट के रूप में यहाँ पे आया होता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक हुनर की पहचान होती है। तो बाकी मैं अपने बारे में थोड़ा सा जज से आपसे चाहूँगा, सॉरी मेरा गला बिल्कुल खराब है, मेरा बात भी किया नहीं जा रहा, मुझे फट रही है। तो मैं जी शार्प से गाता हूँ, तो नहीं गाता हूँ वैसे जी शार्प से, पर मैं डी शार्प से गाऊंगा। मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत डाउन से पड़ जाए। बस आप सुन रहे हो वही बात। और आप जैसे समझदार लोग इस कंपटीशन में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और इस कंपटीशन का लेवल अच्छा बनेगा, लोगों को सीखने को मिलेगा, और ये है किन्नौर आइडल का लेवल। आप ऐसा करो, आप थोड़ा सा एक स्लो और ऊंचा कर दो। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे कोई स्केल प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। आप ऐसा करो, एफ शार्प कर दो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ कभी भी हो सकते हैं। ये बड़े से चाहे पूरे वर्ल्ड का, हिंदुस्तान का जितना मर्जी बड़ा आर्टिस्ट हो, गला सबका एक ना एक दिन ऐसा बोर्ड में होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप सुर में गा रहे हो, कोई इसमें आपकी कोई, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। क्षमा चाहूंगा। नहीं, बहुत बढ़िया गाया आपने, कला आपका बहुत अच्छा है, हरकतें बहुत अच्छी है, टैलेंट बहुत अच्छा है, सुर में भी गाया आपने, तो क्या बोलना। बाकी थोड़ा सा स्केल कम करके, जैसे अभी कहाँ से गा रहे थे आप? अभी कौन से स्केल से गा रहे थे? एफ शार्प। जी, अब आप एफ कर दो जरा।
सी के माध्यम से गाओ जरा, सी से गाओ। सी के माध्यम से गाना। सी के मध्य से। मध्यम या पंचम से। सी के मध्यम या पंचम से। हाँ, इसी गाने को। सी के मध्यम से मतलब बी शार्प से, रे से, रे से, बी शार्प। दोने से सायानी भी आनी बनाया प्यारा डाली सुनु साकू प्यारा डाली सुनु साकू यारी प्यारा डाली सुनु साकू यारी जाखो यारी घोसला। बस हो गया, आपको तकलीफ हो रही है ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो सर्दी जुकाम लगा है, बीमार है, तो मैंने फोर्स करके बुलाया है, तो आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इतना ही बहुत है। तो चलिए, अमित जी का परिचय कराना बहुत कम है, आपने इनका टैलेंट देखा नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद इनका टैलेंट देख चुका हूँ। और आज आप तबीयत खराब है, इतना ही बहुत है कि आप मंच में आए हैं और आपका स्वागत करते हुए इस मंच के द्वारा। तो चलिए, आज के यहाँ का हमारा जो टैलेंट, जो ट्रेडिशनल राउंड था, समाप्त होता है। हम 3-4 मिनट का ब्रेक लेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा, जजेस बताएंगे नेक्स्ट